हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि उसमें कुछ और रिएक्शंस बाकी है जिनको अपने को फॉर्मेशन करना है कि किस तरीके से बनाया जाता है। यानी कि अपन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड की ही कुछ रिएक्शंस देख रहे थे, कंटिन्यू वही चल रही है। उसमें आपके नेक्स्ट रिएक्शंस हैं वो आपके हेलो एसिड्स। ओके, होती क्या है, वह एसिड जिनके अंदर आपके हेलोजिन अगर जुड़ा हुआ होता है उसे अपन हेलो एसिड्स कहते हैं। किस तरीके से आपके CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ अगर अपन क्या कर दें Cl लगा दें और यहाँ वापस CH है और ये CH। किसी भी एसिड के साथ अगर हेलोजन प्रेजेंट है उसे अपन हेलो एसिड्स कहते हैं। अब बात आती है कि इन्हें बनाते कैसे, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। अगर अपन क्या करें, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड की रिएक्शंस किसी भी आपके पास प्रेजेंट है, मान लो कि कोई हाइड्रोहेलाइड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोहेलाइड्स के साथ रिएक्शंस करवा दे तो आपके हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोहेलाइड्स मीन्स HCl, SBr, HF, HI, लेकिन अपन HCl और HBr का ही मोस्टली यूज करते हैं। यानी कि अपन जब भी हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं केवल ये दो रिएजेंट या दो केमिकल्स का यूज किया जाता है। HF एंड HBr का नहीं किया जाता है, HI का कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक की तो रिएक्टिविटी इतनी कम है कि वो है ना रिएक्ट ही नहीं कर पाता, और एक की इतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कि वहाँ अपन क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कि कितना आपके पास रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, यानी कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उसकी दर अपन ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशंस में अपन क्या करते हैं, अपने को हेलो एसिड्स बनाने हैं तो हेलो एसिड्स के अंदर HCl एंड SBr का ही यूज़ किया जाता है। जब अपन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड या अल्फा बीटा ना लेकर गामा भी ले सकते हैं, डेल्टा भी ले सकते हैं, है ना। जितने अपने पास मान लो एसिड्स हैं उनकी रिएक्शंस अगर हेलोजन्स के साथ करवा दे तो अपने पास जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट वो आपका हेलो एसिड्स प्राप्त होता है। जैसे अपने पास है रिएक्शंस, कोई रिएक्शंस है आपकी, जैसे अल्फा बीटा की ले लेते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH और ये COH हो गया। इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं HCl के साथ। अब यहाँ दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो है आपका CH2Cl CH2COH। ओके, क्योंकि ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस में, और ये HCl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपके यहाँ माइनस चार्ज आ सकता है, यहाँ प्लस चार्ज आ सकता है और बन सकता है। नेक्स्ट कंडीशन, ये ए प्रोडक्ट बना रहे हैं अपन। दूसरा क्या हो सकता है कि ये अगर यहाँ आ जाए तो ये बी प्रोडक्ट अपना ये होगा। तो बी प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है आपका CH3CHCl और ये COH। ये प्रोडक्ट बनेंगे। बनते तो दोनों प्रोडक्ट है जब कोई रिएक्शंस करवाते हैं। ऐसा तो कभी अपन ने सुना नहीं है कि जो भी कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं उसके अंदर 100% प्रोडक्ट प्राप्त होता है। 100% तो अपने को यील्ड प्राप्त ही नहीं होती है, यानी कि उसकी जब कंप्लीट प्रोडक्ट की बात की जाए तो 100% कभी भी प्राप्त नहीं होता है। उसके अंदर या तो कुछ ना कुछ को प्रोडक्ट रहेंगे, है ना। को प्रोडक्ट मीन्स वाटर प्रेजेंट हो सकता है, कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। और कुछ ये हो सकता है कि जो रिएजेंट और रिएक्टेंट लिया गया है वो क्रिया ही ना कर पाई, क्योंकि रिएक्शन बेसिकली होती क्या है कि कोई रिएजेंट और रिएक्टेंट को एक साथ मिलाया, उनके अंदर कोलिजन हुआ। कोलिजन मतलब टक्कर हुई। जितनी टक्कर हो रही है, जितना उसमें कोलिजन्स हो रहा है, वो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज भी उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है कि जितने कोलिजन होंगे उसके अंदर उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो जितना कोलिजन्स करवाएंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे। तो कंप्लीट तो यह नहीं कि जितनी आपकी टक्कर हुई वो आपके क्या है एकदम परफेक्ट टक्कर होती है, नहीं होती है। कभी भी परफेक्ट कोलिजन कभी भी नहीं होता है कि मान लो अगर आप कोई निशाना लगा रहे हो, निशाना लगाते टाइम क्या होता है कि एक बार में निशाना कभी नहीं लगता, 3-4 बार लगाएंगे तभी एक बार निशाना लगेगा। मतलब कि एक बार कोलिजन होने से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, 3-4 बार उसके अंदर कोलिजन होगा। यानी कि जितने उसके अंदर अपन ने ले लिया रिएक्टेंट और रिएजेंट ले लिया। अब इसमें ये तो है नहीं कि उसके अंदर केवल एक एक इक्विवेलेंट है वो, है ना। तो
उसकी मात्रा अलग अलग है, डिपेंड करता है कि कितनी अपन ले रहे हैं। एक अणु तो है नहीं या एक परमाणु तो है नहीं कि जब गया कोलिजन किया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो बहुत सारों के अंदर कोलिजन्स किस तरीके का हो रहा है वो डिपेंड करता है। ओके, तो कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो होता नहीं है, कभी भी अपन 100% प्रोडक्ट मेंशन नहीं करते हैं कि अपना 100% प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कुछ तो होगा कि वो रिएक्टेंट और रिएजेंट में ही रह जाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट और रिएजेंट रह गया। कुछ होगा कि आपके पास मेजर एंड माइनर में हो जाएगा कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। कुछ होगा कि कुछ को प्रोडक्ट्स भी बन जाए। ओके, तो इस रिएक्शंस में क्या होता है कि अपने पास दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट बनने की। अब बात ये आती है कि मेजर किसे माने और माइनर किसे माने। तो अपना जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होता है आपका ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये हो गया अपना माइनर प्रोडक्ट। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि इसे मेजर क्यों बोल रहे हैं, इसे माइनर क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब रियल में देखा जाता है तो इसमें अगर इसको चार्ज सेपरेट करें तो देखा जाता है कि जो अपना केटाइन होता है, केटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखी जाती है तो वो 3 डिग्री 2 डिग्री और देन 1 डिग्री होता है, यही होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर। बट इसमें तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है आपके CH2 माइनस चार्ज लगेगा, यहाँ हो गया आपका CH प्लस चार्ज हो गया। इस तरीके से अगर ब्रेक हो रहा है तो ये कौन सा हो गया आपका 1 2 डिग्री हो गया। और जब भी यहाँ से जो केटाइन बन रहा था अपने पास, इस तरीके से अगर केटाइन फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो सकता है माइनस चार्ज 1 डिग्री हो सकता है। मतलब कि स्टेबल तो ये होना चाहिए और प्रोडक्ट भी अपना ये बनना चाहिए, है ना, मेजर तो ये बनना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरा इफेक्ट और काम होता है, वो उसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। त्रिवियम बाधा की वजह से अपना माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि Cl का आकार बहुत ज़्यादा है, साथ में जो CH समूह है उसका भी आकार ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये प्रोडक्ट अस्थायी होता है। जबकि यहाँ क्या है, इनमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये थी आपके हेलो एसिड्स का फॉर्मेशंस की रिएक्शंस। इसी तरीके से अगर आपके पास डेल्टा या गामा है अनसैचुरेटेड एसिड प्रेजेंट है, उनका भी अपन क्या करवा सकते हैं, किसी भी HCl या HBr की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा, वही हेलो एसिड्स प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं और किससे बनाया जा सकता है HCl ना लेकर। अगर अपन HCl की जगह कुछ दूसरा ले लें रिएजेंट, तब भी अपन क्या कर सकते हैं, हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अपन क्या करवा सकते हैं, अगर सैचुरेटेड एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं हेलोजेंस के साथ। सैचुरेटेड एसिड का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। अभी तो अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की करवाई, अगर सैचुरेटेड एसिड की रिएक्शंस करवाते तो क्या होगा, अपने पास है CH3 CH2 CH2 COOH सैचुरेटेड एसिड है, इसकी रिएक्शंस करवाए हैं Cl2 की प्रेजेंस में। Cl2 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन दिखेगा अपने को, इससे अपन क्या करेंगे, एक तो HCl का रिमूव हो जाएगा, HCl बाहर निकल गया। HCl बाहर निकल गया, अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो हो गया CH3 CHCl, ये हो गया CH2 COOH, ये बनेगा अपना मेजर प्रोडक्ट। तो ये अपना हेलो एसिड हो गया। और क्या कर सकते हैं, इसकी SO2Cl2 के साथ रिएक्शंस करवा दो, इसी की अगर रिएक्शंस SO2Cl2 के साथ करवा दे तब भी क्या बनेगा, अपने पास हेलो एसिड्स का एक फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से, अगर अपन क्या करें SO2Cl2 की रिएक्शंस करवा दे तो यहाँ से क्या मिलेगा, अपने पास बनेगा मेन प्रोडक्ट कौन, CH3 CH Cl CH2 COOH, और जो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स के रूप में होंगे वो होंगे आपके पास SO2 प्लस Cl HCl। ओके, ये आपके को प्रोडक्ट्स हो गए, मेन प्रोडक्ट आपका ये हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया, माइनर आपका Cl यहाँ भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गए आपके मेजर प्रोडक्ट्स। और क्या किया जा सकता है, किस तरीके से फॉर्मेशन किया जा सकता है इनका, अगर अपन क्या करें
हाइड्रोक्सी एसिड ले लें। हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब हो गया जिनके अंदर OH प्रेजेंट हो, साथ में COOH प्रेजेंट हो। OH और COOH प्रेजेंट हो, उन्हें हाइड्रोक्सी एसिड कहा जाता है। उनकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवा दें। देखते हैं, अगर हाइड्रोक्सी एसिड है, हाइड्रोक्सी एसिड की पहले फॉर्मूला देख लो, CH3 CHOH CH2 COOH। इस प्रकार के अगर एसिड्स होते हैं कहीं, उन्हें कहा जाता है हाइड्रोक्सी एसिड। और अगर इनकी रिएक्शंस PCl5 के साथ करवा दिए जाए तो क्या प्राप्त होगा आपको? CH3 CH Cl हेलो एसिड ही प्राप्त होगी, COOH। अब को प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर निकलेगा? प्लस POCl3 निकलेगा। एक यहाँ काम में आ गया और बचा क्या आपके पास? HCl। ओके, तो ये होते हैं आपके मेन प्रोडक्ट। जब आपके हाइड्रोक्सी एसिड की रिएक्शंस PCl5 के साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा? ये H2OH माइनस भी निकलेगा। और यहाँ क्या है? PCl5 है। PCl5 ब्रेक किसमें होता है? आपके PCl3 प्लस Cl2 के अंदर ब्रेक होता है हमेशा। करवाते हैं एक बार मैकेनिज्म की, देखते हैं अपन। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से ब्रेक होता है। PCl5 हमेशा PCl3 और Cl2 में होता है कन्वर्ट रूम टेम्परेचर पर। ओके, ये याद रखना, PCl5 हमेशा कन्वर्ट होता है PCl3 और Cl2 के अंदर रूम टेम्परेचर भी कन्वर्ट होता रहता है। ओके, क्यों होता है? बात आती है PCl5 की स्ट्रक्चर होती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। यह है, इसमें क्या माना जाता है कि इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट, देखो पहले ये क्या हो गया? बेसिकली देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट अस्टक नियम कहता है कि जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपका स्थायी होता है। यही होता है। इसमें क्या है? अस्टक के प्रसार हो रहा है, यानी कि अस्टक नियम का प्रसार हो रहा है, अस्टक नियम के विपरीत जा रहा है, उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो उस टाइम सिडविक हो गया, साइंटिस्ट था सिडविक नाम का, उसने बताया कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास इसमें जो Cl3 Cl है वो तो 2-2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, और जो 2 Cl है वो क्या करते हैं? आपके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि इनमें तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं। ओके, बट इसमें क्या है? आपके केवल एक इलेक्ट्रॉन ही काम आता है। तो उस कंडीशन में इसके क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ तो। और ये भी माना जाता है कि ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? कन्वर्ट होता रहता है एक दूसरे में। PCl3 प्लस Cl2 के अंदर कन्वर्ट होता रहता है, PCl3 प्लस Cl2 के अंदर भी कन्वर्ट होता रहता है। ओके, बट आपके बहुत कम टेम्परेचर की बात की जाए, माइनस में चला जाए, 0 से अगर 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में चला जाए टेम्परेचर, तब आपके PCl5 में ही रहता है। ओके, लेकिन आपके जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है एक दूसरे में, ये चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा? इस रिएक्शंस में क्या होगा? आपके H है, यहाँ से माइनस प्लस चार्ज निकला, और ये क्या हो गया आपके पास? PCl3 था, है ना? PCl3 और Cl2, पहले Cl को ब्रेक कर लेते हैं, एक माइनस में टूटेगा, एक प्लस में टूटेगा, यही होगा। तो इसमें पहले तो अपने को इसका काम कर देना है कि इससे जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका हेलो एसिड्स, CH Cl और ये CH2CH। बट आपके पास इसमें अगर ये एक Cl निकल भी गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? PCl4 प्लस लग जाएगा। PCl4 में क्या करना है अपने को? OH ऐड करना है। ये मान लो ये था PCl4, यहाँ OH, अब यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, तब क्या है यहाँ? इसका क्या होगा? एक अपना देगा, ये देगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन माइनस बनाएगा, और ये Cl। अब क्या चाहता है कि हेलोजेंस क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, अच्छे बाहर निकलने के लिए बहुत, यानी कि ये आपके क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप का मतलब कि बाहर इजीली निकल जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने को बाहर लेके निकलेगा, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपकी Cl Cl Cl, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या बन जाएगा, अपने पास Cl प्राप्त हो जाएगा। ये Cl किससे क्रिया करेगा, आपके पास जो सॉल्यूशन में H+ बचा है उसके साथ क्रिया करके आपकी क्या बना लेगा, HCl बना लेता है। इस तरीके से ये हो गया KOCl3 HCl, और जो मेन प्रोडक्ट बना वो आपका हो गया हेलो एसिड्स। ओके, इस तरीके से आपके हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, हाइड्रोक्सी एसिड के प्रेजेंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसकी रिएक्शंस, यानी कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है तो थोड़ा चलेगा भी।